हर 8,000 वीडियोस में मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि जब फाइलों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको सब्र रखना है। ये लॉन्ग रन चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ लोग मेरी बातें सुनते हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी एक आदमी लोग को सुनते हैं और फिर उस पर अपना एक नैरेटिव जनरेट करते हैं। भाई का भी मुझे मैसेज आया, तो मेरा सवाल, ये जो फ्रस्ट्रेशन तमाम लोगों के जहन में है ना, ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, बाई डिफ़ॉल्ट बाई रियलिटी, चाहे बात सच लगे बुरी लगे, कि हम सारे लालची लोग हैं और हमें सब्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम इंसान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तल्लु खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मुख्तलिफ टॉपिक्स में वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। ओवरऑल जो है मेरी इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली शॉर्ट्स वीडियोज़ मिला के सोशल मीडिया पे 8,000 तक वीडियोज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली कम व बेश 8,000, जिसमें व्लॉग्स हैं, शॉर्ट्स हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट है। और ये सारी वीडियोस 2 साल के अरसे में हुई हैं। 2022 जनवरी में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ये यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था और अब जो है 2 सवा 2 साल हो गए हैं और ये जर्नी कैरी ऑन है। 8,000 से ज़्यादा मैंने वीडियोस पोस्ट की और हर 8,000 वीडियोस में मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि जब फाइलों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको सब्र रखना है। ये लॉन्ग रन चीज़ें होती हैं, ये इतना शॉर्ट रन नहीं होती जितना आप समझते हैं। मुख्तलिफ लोग मेरी बातें सुनते हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी एक आदमी लोग को सुनते हैं और फिर उस पर अपना एक नैरेटिव जनरेट करते हैं। भाई का भी मुझे मैसेज आया, क्योंकि एक फ़ाइल है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में 20 सेंट्रल की। इस फाइल की मार्केट वैल्यू 60% 70% माइनस है, 7-8 लाख रुपए की फ़ाइल बनती है वो। और वो चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह एडजस्ट कर दें, जी कहीं पर किसी बहुत अच्छी जगह पर एडजस्ट कर दें। कैसे एडजस्ट करोगे जी? आपकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी बातें बड़ी बड़ी हैं या नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो हमेशा रियल बातें बताई हैं। और जब उनको सच्ची बात बताइए तो आगे से कहते हैं जी आप भी तो चूरन बेचते हैं। मकसद कहने का ये नहीं है कि मुझे ये मैसेज क्यों है क्यों नहीं है, डजंट मैटर, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली आई एम हियर, जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हर बात का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ भी है और ओवरऑल रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है समझाने का उन तमाम तर लोगों को, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात पे जो फ्रस्ट्रेशन मुझे इस भाई की दिखी है वो ये दिखी है कि वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ है कि उसने एक फ़ाइल ली हुई है तो ये क्यों माइनस में और फ्रस्ट्रेशन है। और ये फ़ाइल मेरे थ्रू है भी नहीं, मैंने कोई फ़ाइल नहीं बेची हुई उन्हें, क्योंकि मैंने अगर बेची होती, क्योंकि वही बात आ गई ना, मैंने अगर बेची होती तो मैंने पहले ही कह देना था कि 5-6 साल तक आपने नहीं आना, 6 साल तक होल्ड कर सकते तो खरीदें वरना ना खरीदें। तो उन्होंने खरीदनी नहीं थी, भी साल 1.5 साल हुआ है तो इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि पैनिक कर रहे हैं। तो मेरा सवाल, ये जो फ्रस्ट्रेशन तमाम तर लोगों के जहन में है ना, ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, बाई डिफ़ॉल्ट बाई रियलिटी, चाहे बात सच लगे बुरी लगे, कि हम सारे लालची लोग हैं और हमें सब्र नहीं है। हम लालची लोग हैं, हमें सब्र नहीं है, हमारे अंदर लालच का मादा है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम पैसे के लिए बहुत पागल हैं। हमें सिर्फ पैसा ही नज़र आता है और हमें हर जगह प्रॉफिट चाहिए, हमें हर जगह पैसा बनाना है और हमें सब्र बिल्कुल नहीं है। इस बात की जिंदा मिसाल मैं इसलिए दूंगा कि जब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खाना एक हाइप क्रिएट हुई, सारे यूट्यूबर्स हाइप बना रहे थे, ये हो गया वो हो गया, जल्दी इन्वेस्टमेंट करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस वक्त मैं अकेला वीडियोस बनाता था कि नहीं, आप लोग इस तरह इतना पैनिक करके इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है। जहन में रखें कि आपने कॉस्ट ऑफ प्लान भी देना है, डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। मैं हमेशा ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बोला। और लॉन्ग रन 5-6 साल लगेंगे, फॉरन प्रॉफिट नहीं आएगा, ये इतना सब्र है तो करें इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज इसलिए इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं, ये हाइप थी, लोगों ने लालच में आए, उनके दिल में एक लालच थी कि उठा लेते हैं फाइलें, ये ना हो कि कल को कोई लाखों रुपया 10-10 लाख मुनाफा आ जाए और हम इस बहती गंगा में कहीं हाथ धोते धोते रहना जाए। ये लालच थी, ये बात चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। उन तमाम तर लोगों को जो पैनिक कर रहे हैं ना इस वक्त, जो लोग पैनिक नहीं कर रहे, जिनको कंटिन्यू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, कोई फर्क ही नहीं है, पता ही नहीं करते मार्केटों में फ़ोन करके क्या चल रहा है। जो लोग अभी पैनिक कर रहे हैं ना, जिनको बहुत सारे मसाइल हैं, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये है वो है, जिनको बहुत सारे मसले हैं दुनिया से, वो सबसे बड़े लालची खुद थे, क्योंकि उन्होंने इस पैनिक सिचुएशन में लालच में अपनी फाइलों में इन्वेस्टमेंट की। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त क्या इतनी बड़ी क़यामत तो नहीं आ चुकी हुई कि खुदा ना खासा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर गए, दूसरा गुलशन कश्मीर डिफ़ॉल्ट कर गया, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट कर गए, करोड़ों रुपये लोगों को लगा हुआ था, डिफ़ॉल्ट हो गए, वो निकल ही गए मार्केट से। उन्होंने कहा जी हमने आपको कुछ देना ही नहीं है, फारिग हो जाए सारे, क्लियर, वो घर चले गए। करोड़ों रुपए के डिफ़ॉल्ट हुए हैं, उनमें जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं मुझे समझ आती है कि वो लोग ज़रूर पैनिक करें। ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं किए, ये बैठे में ये फाइलों के पैसे जमा कराए, इंस्टॉलमेंट आपको प्लॉट देंगे। डेवलपमेंट चार्जेस बहुत सारे लोग कहते हैं जी गलत हैं, गलत लगे हैं। अब इसमें काम बनता है डीलर्स का, जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट हुई, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। हम तो हर एक को गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं। मेरे पास एक भाई ताज रेजिडेंशिया के हवाले से आए,
तो उनको मैंने कहा ये आपका फाइल है, डेवलपमेंट चार्जेस भी इसके बाद लगेंगे। उन्होंने कहा डेवलपमेंट चार्जेस भी लगेंगे? मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। उसके बाद उन्होंने मैसेज नहीं किया। अगर मैं ये बात ना बताता शायद वो फाइल बिक जाती है, मुझे फ़ायदा हो जाता, या मुझे कोई इंसेंटिव मिल जाता, और कहीं ना कहीं से उनको कोई ज़रूरत थी मेरी। लेकिन जब मैंने सच बताया बंदा भाग गया। तो ठीक है, सच तो बताया ना, डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, बाद में फिर मेरा सर फाड़ना कि जी आपने बताया नहीं था। तो जिन लोगों ने नहीं बताया उनका कसूर है, जिनको नहीं पता था उनको पूछना चाहिए था डेवलपमेंट चार्जेस जो इतने ज़्यादा लगेंगे। इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो इतने सयाने हैं, जो कि इतनी बात करते थे जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट उनको 2 साल पहले मार्केट इवैल्यूएशन तो रखनी चाहिए थी ना, कि 2 साल बाद जब प्लॉट मिलेंगे, 3 साल बाद जब प्लॉट मिलेंगे, तो उस वक्त इन्फ्लेशन जितनी तेजी से ऊपर जा रही है, 3 साल बाद जो हालात होंगे मुल्क के, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में 3-4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला लग जाएंगे। ये बोल देते अपने क्लाइंट को पहले ही। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं, बड़े बड़े सियाने लोग हैं, उनको इतना कुछ आता है तो बता देते। आप इतने सियाने, इतने तमाम, इतने बड़े, इतने लोग मुझे रब्ता करते हो, इतना कुछ उनको पता होता तो आप पूछ लेते हो डीलर से, जी एक डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगेंगे, लिख के दे। तब इन्वेस्टमेंट करते, समझ आती करते, समझना आती ना करते हैं। ये तो बड़ी रियलिटी सी बात है ना। मैं तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को ना एडवोकेट कर रहा हूँ, ना मुझे उनसे कोई, ना मैनेजमेंट में मेरा किसी से कोई ताल्लुक है, ना मुझे कोई बात करता है किसी बात कर। मेरी ओवरऑल मेरा इंटरेक्शन है आप लोगों से। जो अक्सर लोग मुझे पैनिक करके इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, तो मकसद तो ये कि आपने खुद ही जो है इस प्रॉब्लम को सिर दर्द में बनाया हुआ है। वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वो डिफॉल्ट तो नहीं कर गया, मार्केट डाउन है, डजंट मैटर। आपने फाइल लिए, किससे जमा कराएं, फिर डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं, प्लॉट लें और सुकून मारें। प्लॉट फाइल है, इंस्टॉलमेंट में प्लॉट वो बुक करवाता है जो कि कैश में नहीं ले सकता, जिसने बिजनेस नहीं करना। इंस्टॉलमेंट में प्लॉट से उसको बुक करवाना चाहिए जो कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा, मेरी चीज़ बन जाए, मेरे बच्चों की चीज़ बन जाए, फॉरगेट अबाउट इट, मैं बेचूंगा नहीं। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है और आप इस पे लेके चलते हो, 6-7 साल बाद जब आपको प्लॉट मिलते होते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तब आप विन विन सिचुएशन में होते हैं, आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा पैसे भरे होते हैं। अब जिन लोगों को पैनिक है कि ये हो गया और वो हो गया, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो 60% 70% में माई फाइल बेचे, या फाइल को फाड़ के फेंक दें, या फाइल को आग लगा दें, उसके बाद कभी फाइलों में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये उनका कसूर है। कोई खींच के आपको लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मेरे थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे जो अपने लोग हैं ना, जिनकी इंस्टॉलमेंट्स मैं सबमिट करवाता हूँ एनएमसी की, उनकी भी जो ये बुकिंग है मेरे थ्रू नहीं हुई हुई है, उन्होंने भी बाहर से कराई हुई है। इसलिए वो मुझे कभी कुछ नहीं, मेरे अपने क्लाइंट्स कभी मुझे मैसेज नहीं करते कि जी ये हो गया वो हो गया। उनको पता है कि मैंने तो पहले ही मना किया हुआ था। अब आप लोग है सारे जिन्होंने की भी इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोलॉन्ग करें, लॉन्ग रन पे जाएं, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। कंटिन्यू करते रहे, पैसे तो जमा कराने ही कराने हैं, इंस्टॉलमेंट भी करानी है, डेवलपमेंट चार्जेस भी कराने हैं, फिर कोई दो राय नहीं है। हाँ डिस्काउंट आपको मिल सकता है, 30-32% डिस्काउंट मिल रहा है, बस और क्या चाहिए। 32% तक डिस्काउंट मिला लोगों को, बस उसको क्लियर करें, प्लॉट लें, बस ठीक है। 2 साल अर्ली बर्ड के मिल गए हैं, साउथ के मिलने हैं, बी सेंट्रल के मिलने हैं, अभी टाइम लगेगा, ऐसा ऐसा साल, 1.5 साल 2 साल हुआ है, मे भी 2-2.5 साल और लग जाए प्लॉट मिलते हैं। प्लॉट मिले, आराम से सिक्योर करें, फिर सुकून से रखें उसे। ये बच्चों के काम है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पैनिक करें, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को गालियां दें, डीलर्स को बोलें, जो दिल करते रहे करें। पैनिक करते रहेंगे ना, वो आपने पैनिक किया, इस वजह से नुकसान आज आप कर रहे हैं। आज पैनिक करें और नुकसान करेंगे, और आपको बस किसी ना किसी तरह आपके दिल में कुछ, किसी तरह मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मेरे पैसे बाहर आ जाएं, ये नहीं होगा, क्योंकि आपका डिसीजन गलत है। हमेशा गलत डिसीजन पे गलत इंपैक्ट आता है। मैं ये नहीं कहता न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान एक बुरा प्रोजेक्ट है, पर मैं ये जरूर कहता हूँ ये फाइलों वाले प्रोजेक्ट है, इसमें तो टाइम लगता है। अभी आए हैं, अभी स्टार्ट हुए, डाउन पेमेंट जमा कराएं, किस्तें दें, अभी टाइम लगेगा इनको। अभी ऐसा ऐसा डिलीवर होंगे, ऐसा ऐसा मार्केटें आएंगी, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे जाएंगे, अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। एकदम से एंड यूजर इससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। डीलरों ने जो फायदे उठाए हैं, वो उनका काम ही उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।